इनमें अपनी सहूलियत नहीं होती। तो जनक राज के दरबार में 12 साल के अष्टावक्र जी वो ज्ञान दे रहे हैं जनक राज को। जनक राज के प्रश्नों का समाधान कर रहे हैं। पहला प्रश्न पूछा था, ज्ञान क्या है, मुक्ति कैसे मिलती है, वैराग्य कैसे आता है। तो अष्टावक्र जी ने पहले बड़े गौर से जनक राज को देखा कि ये जिज्ञासा ऊपर ऊपर की है, मन की है, बुद्धि की है, या उसके अंदर से निकली हुई ये ब्रह्म जिज्ञासा है कि उसे जानना है, कुछ प्राप्त करना है। पहले अष्टावक्र जी ये देखते हैं और फिर अष्टावक्र जी को जनक राजा के विनय, विवेक, ज्ञान सब कुछ दिखाई दिया। और फिर वो जनक राज को ज्ञान देते हैं कि ज्ञान अभी हो सकता है, मुक्ति अभी मिल सकती है, इसी क्षण मिल सकती है। जब हम क्षण ये मालूम हो जाएगा और कहाँ से आए हैं। इसीलिए अभी तक हमने जीवन को पाया ही नहीं, जाना ही नहीं। तो बड़े शिखर की बात कर देते हैं अष्टावक्र जी कि मुक्ति अभी इस क्षण, इसी पल मिल सकती है। बस अपने आप को, अपनी अहंता, अपना मैंपन छोड़ दो। तो जो आत्मा है वो तो परम मुक्त है, परम स्वतंत्र है। मुक्ति कहाँ ढूंढनी जानी है, आत्मा तो मुक्ति ही है। वो तो पहले भी मुक्त थी, अब भी मुक्त है और मुक्त ही रहेगी। इसे कौन बांध सकता है। जो ये कर्म बंधन, जो ये कर्म हम कर रहे हैं, जो कर्म हम शरीर से कर रहे हैं, जो कर्म हम मानसिक कर रहे हैं, तो वो शरीर का कर्म शरीर भुगत रहा है। मानसिक जितने कर्म हुए हैं वो मन भुगत रहा है। तो मैं और ब्रह्म दोनों रहे और इनमें दो का कोई, इसमें दो हो ही नहीं सकते। या तो मैं हूं या तो ब्रह्म है। या तो खुद मिट जाओ, मर जाओ, कि ब्रह्म ही बचे। और या फिर ये मैंपन है हमारा, जिसको हम पूरी जिंदगी जन्म से लेकर मृत्यु तक हम अपना ये मैंपन लेकर जीते हैं कि ये शरीर, ये मैं हूं, मेरा नाम ये है। तो दो रह नहीं सकते, एक ही हो सकता है, क्योंकि सत्य एक है, परमात्मा एक है। ये तो हम मनुष्यों ने परमात्मा का भी इतने भेद कर दिए हैं, परमात्मा में भी। वरना परमात्मा तो ब्रह्म एक ही है, एक ही वो तत्व है। तो या तो हम में ब्रह्म बचेगा या फिर हम बचेंगे। चुनाव हमारा है, ईश्वर ने सभी को बुद्धि दी है। क्या चुनाव रहता है वो अपनी अपनी सोच के आधारित होता है। तो जनक राज को अष्टावक्र जी मिल जाते हैं, क्योंकि जनक राज पात्र थे, इसीलिए उन्हें ऐसे सदगुरु मिले, परम मुक्त। और जनक राज भी इतने ज्ञानी थे, ये कोई उनकी मन के प्रश्न न थे कि सिर्फ पूछा, एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। ऐसे प्रश्न नहीं पूछा था। उन्होंने सच में ब्रह्म जिज्ञासा की थी, सच में जानना था और सच में करना था, ऐसे जीना था, जीवन को प्राप्त करना था, स्वयं को जानना था, आत्मदर्शन करना था। इस जिज्ञासा से पूछा था। इसीलिए अष्टावक्र जी ने उन्हें ज्ञान दिया, समय दिया और उन्हें अपना शिष्य बनाया। तो अष्टावक्र जी विश्राम के बारे में, यानी कि ध्यान के बारे में समझाते हैं कि ध्यान, जब हम भीतर उतरते हैं तो मन को बीच में मत लाओ। जब हम कुछ देखते हैं तो हमारा मन बीच में आ जाता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि ऐसा दोबारा दिखेगा,
यदि अब आगे क्या दिखेगा, ऐसे जो प्रश्न उठते हैं मन में, तो हम मन के तल पर आ जाते हैं और मन बीच में आ जाता है। फिर ध्यान का कोई अनुभव नहीं होता, कोई अनुभूति नहीं होती। हम ये ध्यान से बाहर आ जाते हैं मन के पर। फिर से मन के मुताबिक हम बह जाते हैं मन के साथ, तो फिर हम भीतर नहीं उतर पाएंगे। तो जो मन एकाग्र न हो तो ध्यान नहीं हो सकता। मन को बाहर छोड़ दो अंतर यात्रा में। मन के साथ बहिर यात्रा तो हम न जाने कितने जन्मों से कर रहे हैं, लेकिन जब अंदर की यात्रा शुरू करिए तो मन को बाहर छोड़ दो कि अब बस हो गया, अंदर साथ मत चलो। तो अगर मन अंदर साथ नहीं चलेगा तो बुद्धि तर्क करेगी। अंदर कोई आनंद की झलक दिखेगी तो बुद्धि स्वीकार नहीं कर पाएगी, क्योंकि बुद्धि दुख की जन्मदात्री है, तो वो उसे स्वीकार नहीं करेगी। उसे लगेगा कि ये क्या गड़बड़ हो रहा है मेरे साथ, ये क्या हो रहा है। वो दुख को तो स्वीकार कर लेती है बुद्धि, लेकिन आनंद को स्वीकार नहीं कर पाती, क्योंकि आनंद का उसे पता ही नहीं है। हम जिस छोटी छोटी चीजों को प्राप्त करके जिसे हम सुख मानते हैं, जिससे हम खुश हो जाते हैं, हमें इतनी ही खुशी का, इतनी ही सुख का पता है। इससे आगे के आनंद का हमें पता ही नहीं है। तो बुद्धि को जिस बात का पता ही नहीं है वो स्वीकारेगी कैसे। तो जब ध्यान में हमें थोड़ी भी आनंद की झलक मिलती है, वो झरोखा खुलता है, तो बुद्धि स्वीकार नहीं कर पाती। वो प्रश्न करती है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और ये दुनिया भी ऐसी है। अगर हम थोड़े से भी मुस्कुरा कर जिए, मुस्कुराते हुए रहे, कि ये हंसी तो हमारे अंदर से फूट रही है, ये लहर हमारे अंदर से आ रही है, तो लोग कहेंगे कि अकारणी, कोई बिना कारण के हंस रहे हो, बिना कारण के ऐसा कैसे हो सकता है, पागल हो गए हो क्या। तो हमारी बुद्धि भी आनंद को स्वीकार नहीं करती, तो दूसरे तो नहीं करेंगे। लेकिन जब हम उदास हो गए तो कोई नहीं पूछेगा, तो उसे लगेगा कि हाँ ठीक है, आदमी जैसा आदमी है, जैसे आदमी को होना चाहिए। और हमारी बुद्धि इतनी छोटी है और हमारी धारणाएं कि उदास व्यक्ति ही समझदार होता है, आनंदित व्यक्ति पागल होता है जो हंसता है, क्योंकि पागल भी हंसता है और जो परमहंस की स्थिति में आ गए हैं वो भी मुस्कुराता है, क्योंकि पागल के पास बुद्धि नहीं है और परमहंस बुद्धि के पार हो गए हैं, इसीलिए वो दोनों हंसते हैं। लेकिन एक ने होश गवाया है इसीलिए हंसता है, और दूसरे ने बिल्कुल सजगता में उस आनंद को पाया है इसीलिए हंसता है। तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन समानता ये है कि दोनों हंसते हैं, दोनों मुस्कुराते हैं। इसीलिए कभी कभी पागल में हमें परमहंस दिखता है और कभी कभी परमहंस की स्थिति में कोई दिख जाए तो हमें वो पागल लगता है। तो ध्यान में जो अंदर का झरोखा खुलता है, आनंद झलकता है, तो बीच में ये मन आता है, बुद्धि आती है और ये प्रश्न करती है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, अकारण में क्यों खुश हो रहा हूँ, अकारण में क्यों मुस्कुरा रहा हूँ। तो जो ये प्रश्न न उठे, कोई मांग न उठे, तो विचार अपने आप गिर जाएंगे और हमें ध्यान में हम सहजता से उतर पाएंगे। और ध्यान कोई ऐसा नहीं है कि 1 2 3 दिन में होने लगे। न जाने कितने समय से, कितने जन्मों से हमें बहिर्मुखी जिंदगी जीने के लिए हम आदी हो गए हैं। हम भीतर की यात्रा बिल्कुल भूल गए हैं। अब वापस अपने घर लौटने में समय तो लगेगा। यकायक तो ध्यान किसी को भी नहीं लगता, क्योंकि हमारी बुद्धि, हमारी सोच, हमारा विचार, हमारा मन सब कुछ बाहर है। तो उसे भीतर ले जाने के लिए भी समय चाहिए, धैर्य चाहिए, परिश्रम चाहिए, अभ्यास चाहिए। तो ये धीरे धीरे, पर जिसका दृढ़ संकल्प हो कि मुझे कुछ प्राप्त करना है, मुझे भी इस आनंद को पाना है,
मेरी जिंदगी भी एक आनंद को उपलब्ध हो जाऊं मैं, तो ये आलस्य छूट जाती है और हम मेहनत करने लगते हैं, परिश्रम करने लगते हैं, लग जाते हैं, दिलो जान से हम इसमें लग जाते हैं। तो ऐसा दृढ़ संकल्प चाहिए, ये तब होता है सब। तो जब हम आनंदित होते हैं तो फर्क क्या है, हम कैसे समझे कि ये हमारा पागलपन है या कोई परमहंस की स्थिति आ रही है। तो हमारे किसी भी आनंद में, हमारी खुशी में, हमारे सुख में हमारा विवेक जागृत होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी खुशी दूसरों के लिए दुख का कारण तो नहीं बन रही है। इसीलिए अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि डरने का कारण तो तभी है जब तुम किसी को नुकसान पहुंचाने लगो। अगर हमें उस स्थिति में ऐसा मन हो कि हमें नाचना है, तो हम अपने कमरे में अगर नाचते हैं तो एक अलग बात है। लेकिन अगर कोई सो रहा है और उसके पास जाकर हम ढोल नगाड़े बजाकर नाच रहे हैं, तो ये एक पागलपन है, ये कोई आनंद की स्थिति नहीं है, ये एक पागलपन है। तो पागलपन और परमहंस स्थिति में फर्क क्या है, तो यही है कि दूसरों को थोड़ा भी दुख हो हमारे वजह से, तो अभी हम कहीं नहीं पहुंच रहे हैं, तो हम ऊपर नहीं उठ रहे हैं, हम नीचे गिर रहे हैं। ध्यान वो तो हमारी एक निजी बात है, वो एक निजी क्रांति है, एक निजी घटना है। अंदर की यात्रा वो स्वयं से स्वयं तक की यात्रा है। इसमें कुछ ढोल बजा के, नगाड़े बजा के किसी को सुनाना नहीं होता कि हम भगवान का जाप कर रहे हैं, धुन गा रहे हैं, 24 घंटे माइक लगा के, ढोल नगाड़े बजाकर, किसी को ना भी सुनना हो, तो किसी को परेशानी हमारी वजह से न हो, वरना ऐसा भजन किस काम का। ये तो अत्यंत निजी घटना है। इसीलिए तो हमारी हर सांस में ईश्वर ने अजपा गायत्री जाप, जो हर जीव में जो भी सांस ले रहा है इस सृष्टि में, उस हर सांस में वो मंत्र चल ही रहा है, सभी के अंदर चल रहा है। ईश्वर का ये वरदान है, ईश्वर की ये कृपा है, करुणा है, इतनी अनुकंपा है ईश्वर की हम पर कि अलग से नाम लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अगर इसमें ध्यान लग जाए तो वहां सिर्फ ध्यान रखना है, वो सुनना है वो मंत्र। लेकिन हम जो इस बाहर बाहर की दुनिया में जीने के आदी हो गए हैं, इसीलिए हम ढोल बजा बजा कर सबको दिखाते हैं कि हम, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो 24 घंटे कीर्तन धुन रखते हैं माइक शुरू करके। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरों को ना भी सुनना हो तो हमें जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। जब तक हम इतने गंभीर नहीं होंगे, गंभीर होने का मतलब ये नहीं है कि सारी मुस्कुराहट छोड़कर उदास चेहरा लेकर घूमो। गंभीरता, विवेक, धैर्य वो हमारे अंदर की बात है। तो वो आनंद को अगर पाना हो तो दूसरों को बिल्कुल तकलीफ ना पहुंचे, ये पहले ध्यान रखना चाहिए। जैसे कोई बागीचा पास में आ रहा हो, तो अभी हमने बागीचा देखा नहीं है, लेकिन दूर से ही हवा ठंडी होने लगेगी, पक्षियों के आवाज सुनाई देंगे, फूलों की खुशबू वो चारों तरफ बिखरी हुई पता चलेगा। तो वैसे ही जब हमारे अंदर ध्यान में आनंद की झलक मिलती है, तो समझना चाहिए कि अब परमात्मा नजदीक में है, अब वो प्रकाश दिखाई देगा। जिस परम प्रकाश की खोज में हम भीतर उतरे हैं, ये अंदर की यात्रा शुरू की है,
वो सही राह पर हम जा रहे हैं। तो अब इसके आगे परमात्मा को तुम चढ़ाओ चुन चुन कर चीजें, अच्छी अच्छी चीजें, उससे कुछ न होगा जब तक सिर न चढ़े। सुनो फिर, जो कुछ सुंदर था प्रिय काम्य, जो अच्छा मंजा नया था सत्य सार, मैं बिन बिन कर लाया नैवेद्य चढ़ाया, पर यह क्या हुआ सब पड़ा पड़ा कुम्हलाया, सूख गया मुरझाया, कुछ भी तो उसने हाथ बढ़ाकर नहीं लिया। तुम ले आओ सुंदरतम को खोज कर, बहुमूल्य को खोज कर, चढ़ाओ कोहिनूर कुम्हलाएंगे, तोड़ो फूल कमल के गुलाब के, चढ़ाओ कुम्हलाएंगे। एक ही चीज वहां स्वीकार है, वह तुम्हारा सिर, वह तुम्हारा अहंकार, वह तुम्हारी बुद्धि, वह तुम्हारा मन। अलग अलग नाम है, बात एक ही है, वहां चढ़ाओ अपने को। और उसी क्षण ऐसा लगेगा जैसे मैं तिर गया, ठीक है मेरा सिर फिर गया। लोग तो यही कहेंगे कि सिर फिर गया, कहने दो लोगों को, लोगों के कहने से कोई चिंता नहीं है। जब लोग तुमसे कहते हैं सिर फिर गया, तो वे इतना ही कर रहे हैं कि अपने सिर की रक्षा कर रहे हैं। ज्यादातर हम सब क्या करते हैं, ईश्वर के चरणों में नैवेद्य चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। तो ये सब तो उन्हीं का है, उन्हीं को चढ़ाने से क्या फायदा। फूल कुम्हलाएंगे, वो मुरझा जाएंगे। ईश्वर हाथ बढ़ाकर कहाँ लेते हैं नैवेद्य। ईश्वर को क्या चाहिए, ईश्वर को चाहिए हमारा मैंपन, हमारा अहंकार, हमारे अंदर की अहमता। वो चढ़ा दो, सिर चढ़ा दो, मिट जाओ, खुद समर्पण हो जाओ। लेकिन इंसान इतना समझदार है कि खुद को समर्पित नहीं कर सकता ईश्वर के चरणों में, इसीलिए फूल को तोड़कर समर्पित करता है और ये मान लेता है कि मैंने ईश्वर को कुछ दिया, नैवेद्य दिया, फूल चढ़ाए, प्रसाद दिया। तो वो ईश्वर ने कहाँ मांगा था। ये सारी सृष्टि उन्हीं के है, इस सृष्टि की हर चीज उन्हीं की है, तो उन्हीं को उन्हीं का क्या देना। लेकिन जो ये हमारा अहंकार है, वो परमात्मा ने नहीं दिया है, वो हमारी निपज है, वो हमारी उपज है, ये हमारा किया हुआ है, जो हम इस मन के कारण, जो हमारी बुद्धि खराब हुई है, जो हम मन के कहे पर जो जी रहे हैं, तो ये अहंता परमात्मा ने नहीं दी है। तो वहां इस सिर को चढ़ा दो। अहंकार सिर पर चढ़कर ही बोलता है ना, तो सिर को चढ़ा दो, खुद को समर्पण करो। ईश्वर को समर्पित खुद को स्वयं न कर पाओ तो हमें कोई हक नहीं है कि एक छोड़ पर उगा पुष्प तोड़कर हम ईश्वर के चरणों में चढ़ाए, क्योंकि वो छोड़ पर जो पुष्प है वो भी उस ईश्वर का ही है। भले ही उनकी जिंदगी, वो फूल की जिंदगी छोटी है, सुबह से शाम तक की, लेकिन हमारा हक नहीं है बीच में से उसकी जिंदगी को समाप्त करने का। तो ईश्वर को कुछ चढ़ाना है तो स्वयं को चढ़ा दो। तो अगर स्वयं को समर्पित हो जाना आ जाए, मिटना आ जाए कि खुद मिट गए, तो जो बचेगा वो परमात्मा ही है। इसमें से मैं निकल गया तो फिर तो वो आत्मा ही रहेगी। ये शरीर भाव निकल गया, मन से परे हो गए, ये मन निकल गया तो फिर क्या रहेगा। तो वही आत्मा रहेगी और आत्मा ही परमात्मा है, वही परब्रह्म है। इसीलिए स्वयं को समर्पित जब हम कर देंगे तो ये सिर फिर जाएगा। सिर को समर्पित कर दिया तो अब लोग क्या कहेंगे कि इनका सिर फिर गया है, क्योंकि इस दुनिया को पता चल जाएगा कि ये अब हमारे जैसा नहीं है। तो वो ये हमें नहीं कहता कि इनका सिर फिर गया है, वो अपने सिर को बचा रहा है, यानी कि वो अपने अहंकार को बचा रहा है, वो अपने को बचा रहा है।
सामने वाला कुछ जानता नहीं है, लेकिन उनके अंदर भी परमात्मा विराजमान है, उनकी चेतना भी जागृत है, लेकिन इस मन के तरंगों के कारण उस चेतना का आवाज वो सुन नहीं पाता। लेकिन सबको मालूम हो जाता है, एक ऐसे संत अगर हमारे बीच में खड़े हो, बहुत सी भीड़ हो, बहुत सी, उसमें एक संत खड़े हो, तो अभी हम भले ही कुछ न महानता के बारे में जानते हो, कोई भेद करना न आए, लेकिन फिर भी हमारे अंदर से एक आवाज आएगी कि ये सारी भीड़ में ये एक व्यक्ति अलग है। ये हमें पता चल ही जाएगा, क्योंकि उनकी ऊर्जा सबकी ऊर्जा से एक अलग होगी, तो वो हमारी चेतना पहचान लेगी। इसीलिए लोग अपना सिर बचा रहे हैं, वो हमें नहीं कुछ सुना रहे हैं। जब लोग तुमसे कहते हैं तुम्हारा सिर फिर गया, तो वे यह कह रहे हैं कि बचाओ हमें, इधर इस तरफ मत आओ, हमें मत सुनाओ ये गीत, मत यह हंसी हमारे द्वार लाओ, मत दिखाओ हमें ये आंखें मदमस्त, ये खबरें मत कहो हमसे। घबराहट है उनकी, भीतर उनके भी यही राग है, भीतर उनके भी ऐसी ही वीणा पड़ी है, जो प्रतीक्षा करती है जन्मों जन्मों से कि कोई छेड़ दे, मगर डर है, घबराहट है। बहुत कुछ उन्होंने झूठे जगत में बनाया है, बसाया है, कहीं उखड़ न जाए। तो जिस भी ज्ञानी पुरुष ने, जिस भी बुद्ध पुरुष ने उस अंदर के आनंद को जो उपलब्ध हो चुके, तो सामने वाले में भी यही सब पड़ा है, लेकिन उसने जागृत कर देख लिया और सामने वाला अभी सो रहा है, इसीलिए उन्होंने देखा नहीं, लेकिन उनके अंदर तो पड़ा ही है ना। तो वो डर जाता है, एकदम से छटपटा जाता है कि कहीं मैंने अब तक जो जीवन जाना था वो कहीं झूठा ना हो जाए। अगर मेरे अंदर भी ये वीणा के तार जो छिड़ गए, ये आनंद अगर मेरे अंदर भी आ गया, मैं भी इसे उपलब्ध हो गया, तो जो अब तक जो मैं जिया था, जो अब तक मेरी धारणाएं थी, मान्यताएं थी, जिस पर मैं जी रहा था, वो सब झूठा हो जाएगा। तो जो न जाने कितने जन्मों से, कितने सदियों से जो असत्य में जीने की आदत हो गई है, वो तुरंत सत्य को कैसे स्वीकार करे? उसे सत्य की आदत ही नहीं है, उसे सिर्फ मन के कहे पर जीने की ही आदत है। जो मन कहता है वो कर दो, जो चाहा अगर वो मिल गया तो खुश हो लिए, जो चाहा न मिला तो दुखी हो गए। कितनी छोटी धारणा है हमारे सुख दुख की। अभी हम इसी में उलझे हैं कि ये वस्तु अच्छी लगी, ये चीजें अच्छी लगी, मिल गई खुश हो गए, ना मिले दुखी हो गए, इसी में उलझे पड़े हैं। तो फिर वो महासुख का, वो महाआनंद का, वो कहाँ से पता चलेगा? और खोज भी तो नहीं है। अगर कोई जगाने आए, वो हंसी लेकर, वो आनंद लेकर द्वार पर भी आ जाए, तो हम उससे बचेंगे, उनसे दूर हो जाएंगे, डर जाएंगे कि कहीं हमारा असत्य जीवन जो हम जी रहे हैं, जो हमें अब रास भी आ गया है, वो कहीं हमसे बिछड़ न जाए। तो इसीलिए ही जो सच्चे संत होते हैं, जो बुद्ध पुरुष होते हैं, कभी भी जितने भी संत महापुरुष हुए इस धरती पर, कहाँ दुनिया ने उनका स्वीकार किया? जब तक जिए किसी ने स्वीकार नहीं किया। कोई कोई ऐसी विरल आत्माएं होती है जो उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और समर्पित हो जाते हैं और तर जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। लेकिन दुनिया ने कहाँ स्वीकार किया? असत्य कभी सत्य को स्वीकार नहीं कर पाता, इसीलिए ही लोग संत को स्वीकार नहीं कर पाते।
वो साधु संतों के पास जाते हैं अपनी समस्या लेकर, इसीलिए नहीं जाते कि वो जिस आनंद को उपलब्ध है, वो जिस सत्य की राह पर चल रहे हैं, मुझे भी चलना है, ऐसी कोई जिज्ञासा लेकर नहीं जाते। वो अपनी समस्या का हल ढूंढने जाते हैं वहां। वो कोई संत का स्वीकार नहीं किया उन्होंने। अगर एक संत स्वीकार कर लेता कि ये सच में एक संत है, महापुरुष है, ये एक जागा हुआ पुरुष है, यही ब्रह्म को उपलब्ध हो चुका है, यही पर ब्रह्म है, तो वहां जाके कोई शब्द निकलेगा क्या मुख से? लेकिन हम कभी भी एक संत को एक संत की तरह, एक सत्य की तरह स्वीकार ही नहीं कर पाते। इसीलिए हम अपनी छोटी छोटी बातें लेकर आते हैं उनके पास। अगर थोड़ा भी पता हो जाए कि ये कौन है, तो खुद को ही शर्म आएगी ऐसी छोटी बात उनके पास कहने के लिए, जबान ही नहीं खुलेगी फिर। अब तक जो हम ईश्वर के पास प्रार्थना कर पा रहे हैं, उसकी स्तुति वंदना कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि प्रेम को उपलब्ध नहीं अभी हमारा हृदय प्रेम पूर्ण हुआ नहीं, इसीलिए हमारे पास शब्द है। वर जब हृदय प्रेम से भर जाता है, जब हमें ईश्वर स्वीकृत हो जाता है, तब हमारे पास कुछ नहीं बचता, कुछ भी नहीं। हम खुद भी नहीं बचते तो शब्द कहाँ से बचेंगे कुछ बोलने के लिए? तो वहीं के वहीं हम समर्पित हो जाएंगे, मिट जाएंगे, मर जाएंगे, फिर खुद का कुछ बचेगा ही नहीं। तो अभी जो हम बोल पा रहे हैं, प्रार्थना कर पा रहे हैं, सदगुरु के पास जाकर भी अपनी समस्या कह पा रहे हैं, तब तक तो हम मान लेना चाहिए कि हम असत्य में ही जी रहे हैं, इसीलिए सत्य हमें स्वीकृत नहीं हो रहा है। जब कोई तुमसे कहता है तुम्हारा सिर फिर गया, वह सिर्फ अपनी आत्मरक्षा कर रहा है। वह यह कह रहा है कि ऐसा मानकर कि तुम्हारा सिर फिर गया है, मैं अपने आकर्षण को रोकता हूँ। उसके भीतर भी अदम्य आकांक्षा है। कौन है ऐसा जो परमात्मा को खोजने नहीं चला है? कौन है ऐसा जो आनंद का प्यासा नहीं है? कौन है ऐसा जिसे सत्य की अभिप्सा नहीं है? ऐसा कभी कोई हुआ ही नहीं है। जिनको तुम नास्तिक कहते हो, वे ही लोग हैं जो घबरा गए हैं। वे ही लोग हैं जो कहते हैं नहीं, कोई परमात्मा नहीं है, क्योंकि परमात्मा को इनकार न करे तो खोज पर जाना होगा। तो संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे परमात्मा की खोज न हो, जिसे सत्य की खोज न हो, जिसे आनंद की खोज न हो। जो इंसान बाहर इतना दौड़ रहा है, वो अपने सुख को प्राप्त करने के लिए ही दौड़ रहा है ना, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए ही दौड़ रहा है ना, क्योंकि सोच इतनी ही है कि ये सब प्राप्त हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, तो मुझे खुशी मिल जाएगी। तो अभी उसे इतना ही पता है कि यही सुख है, यही खुशी है, इसीलिए वो इस सुख और इस खुशी के पीछे भागता है। लेकिन खोज तो सुख की ही है ना, लेकिन परम सुख का पता नहीं, परम आनंद का पता नहीं। लेकिन जिसका पता है उसके लिए तो वो मेहनत करता है ना, पूरी जिंदगी दौड़ता है। तो बहिर्मुखी जो सुख हाथ लग भी जाता है तो एक पल से ज्यादा वो सुख नहीं दे पाता, इसीलिए दूसरी चीज के पीछे इंसान भाग पड़ता है कि अब ये मिल जाए तो सुखी हो जाऊंगा। बार बार ऐसा होने पर इंसान समझ भी लेता है कि ये जो चीजों सारी चीजें मैं संजो रहा हूं, इससे 2-4 पल की खुशी के अलावा कुछ प्राप्त नहीं हुआ।
लेकिन फिर भी वो दौड़ रहा है, फिर भी दौड़ रहा है, पूरी जिंदगी दौड़ता रहता है। आखिरी सांस जब बचती है फिर बहुत पछतावा होता है कि मैं कहाँ दौड़ रहा था, कहाँ भाग रहा था, किसके लिए इकट्ठा कर रहा था, क्यों इकट्ठा कर रहा था। लेकिन फिर ना सांसें बचती है, ना समय बचता है, फिर कुछ हाथ में नहीं होता। इसीलिए जीवन के रहते हुए ये सब करना है। आखिर में तो सब समझता है, सबको समझ में आता है कि आखिर हमने इतनी दौड़ की, हाथ क्या लगा, ये सबको पता चलता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए जीवन के रहते हुए मुक्ति का अनुभव करना होता है। मुक्ति कोई मरने के बाद मिलने वाली वो कोई वस्तु नहीं है। मुक्ति तो वो परम स्वतंत्र आत्मा स्वतंत्र ही है। तो ये जीते जी हमें आत्म दर्शन करना होता है कि हम अपने आत्मा का दर्शन कर ले तो मालूम हो जाएगा कि यही तो मुक्ति है। इसी क्षण मुक्ति है, अभी मुक्ति है, इसी पल मुक्ति है। और इस मुक्ति में तो जन्म हुआ था, इसी मुक्ति में जीवन है। लेकिन ये मैंपन के कारण, ये बाहरिक सुख के कारण इस बंधनों में बंध गया था। खुद को हम ही जकड़ते हैं। ईश्वर कोई दुख नहीं देता, ईश्वर अहंकार नहीं देता, ईश्वर दुर्गुण नहीं देते, क्योंकि उनके पास ये सब कुछ है ही नहीं। वो तो सच्चिदानंद है, परमानंद है, परब्रह्म परमात्मा है। उनके पास ऐसी कोई चीजें है ही नहीं कि वो हमें दे। ये सब हमारे मन की दी हुई है ये सब। तो हम स्वयं बंधनों में बंध गए हैं। ईश्वर ने कोई बंधन नहीं दिया, उसने तो परम स्वतंत्रता दी है, उसने तो परम आनंद दिया है और स्वयं में दिया है, सबके अंदर दिया है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। और कहते क्या है, दुख आता है तो कि ईश्वर हमें क्यों दुख दे रहे हो। ईश्वर के पास दुख है ही नहीं, तो जो चीज जिसके पास नहीं है वो देगा कहां से। उसके पास है ही नहीं। आनंद के अलावा ईश्वर के पास कुछ है ही नहीं, इसीलिए तो उसे सच्चिदानंद कहते हैं। वो सत्य की परिभाषा है। आनंद ही सत्य की परिभाषा है। और वो ही आनंद हमारे भीतर, सबके भीतर है, लेकिन किसी को पता नहीं। पूरी जिंदगी दुख में व्यतीत कर देते हैं और मर जाते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक पता नहीं चलता कि आनंद क्या होता है। मन कहता है कि ये सुख है, मन कहता है कि ये दुख है, मन कहता है कि ये खुशी है, मन कहता है कि ये अपने हैं, मन कहता है कि ये पराये है। बस मन जो कहता है हम मान लेते हैं। इसलिए मन हमें बाहर दौड़ा रहा है, दौड़ा रहा है। ये मन हमें कभी भीतर नहीं जाने देगा। इसीलिए मन की गुलामी करना छोड़ दी जाए अगर, तो हम शुरुआत कर सकते हैं भीतर जाने की। अभी तो हम ही नौकर बनकर जी रहे हैं, अपने ही मन के गुलाम बनकर बैठे हैं। तो एक नौकर वो क्या सपने संजोता है, वो देख देख कर कितना सपना होगा उनके पास। एक नौकर के पास कितनी खुशी होगी, वो क्या क्या सपने देख रहा होगा। हमने कोई नौकर रखा हो, 10-15 हजार महीने के हम देते हो, तो उसकी खुशी कितनी होगी। छोटी छोटी चीजों में ही खुशी होगी ना, कि ये ले लेंगे, इस महीने ये ले लेंगे। तो ऐसे ही हम अपने मन के नौकर है। तो एक नौकर क्या सपना देख सकता है, वो ऐसा ही छोटा छोटा सपना देख सकता है ना। लेकिन मालिक बन जाओ,
अहंकार की बात नहीं है कि मालिक बन जाओ और सबको नीचा समझो। सबका मालिक नहीं बनना है, अपने मन का मालिक बनना है। कि मन जो कहे वो हम न करे, पर हम जो कहे वो मन को करना पड़े। मालिक बन जाओ मन के, तो शुरुआत कर पाएंगे भीतर उतरने की, वरना मन कभी नहीं भीतर उतरने देगा। उसे रास आ गई है ये बाहर की दुनिया, तो वो हमें बाहर ही ले जाएगी, और हम मन के साथ बह भी जाते हैं। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे आनंद की खोज न हो, जिसे परमात्मा की खोज न हो, जिसे सत्य की खोज न हो। सबकी खोज यही है, लेकिन उसे पता नहीं है कि असल में खोजना कहाँ है। इसीलिए जिसने ये सत्य को खोज लिया है, सत्य को पा लिया है, उससे ये दुनिया डर जाती है। वो उनसे दूर भागने लगेगी, वो अपने आप को बचाएगी कि कहीं मैं जिसे जीवन मान रहा हूँ वो कहीं झूठा ना हो जाए। इनके पास आकर, इनकी बातें सुनकर कहीं हम जो अभी तक जो जिंदगी समझ रहे हैं, हम जिसे सुख और दुख समझ रहे हैं, हम जिसे अपने समझ रहे हैं, हम जिसे ये पूरा संसार में जिसे हम जी रहे हैं, वो कहीं झूठा ना हो जाए। तो लोग अपने आप को बचाने में जुट जाते हैं। इसीलिए लोग संत से, एक जागे हुए पुरुष से दूर भागती है, वो अपने आप को बचाती है। तो विश्राम के बारे में अभी अष्टावक्र जी बहुत सी बातें की है जनकराज को, लेकिन आज बस इतना ही। कल इससे आगे की बात करेंगे कि नास्तिक, यहाँ कोई भी नास्तिक ऐसा नहीं होता जो परमात्मा को न मानता हो, लेकिन वो अपने आप से भाग रहा है। नास्तिक अपने आप से भाग रहा है कि कहीं मैं मंदिर चला गया, कहीं मैंने कोई संत पुरुष की, कोई महापुरुष की बात सुन ली, कहीं मैं झूठा ना हो जाऊं, कहीं मेरी धारणाएं झूठी ना हो जाए, कहीं मेरी मान्यताएं झूठी ना हो जाए। लेकिन फिर भी वो नास्तिक अच्छा है उस आस्तिक के बराबरी के जो मंदिर जाता है। ऐसे ही जैसे लोग दुकान पर जाते हैं, ऐसे ही जैसे लोग घूमने जाते हैं, ऐसे वो मंदिर जाते हैं और अपने आप को मानते हैं कि मैं बड़ा आस्तिक हूँ, मैं ईश्वर को मानता हूँ, इसीलिए दर्शन करने गया था। तो उनसे अच्छा वो नास्तिक है जो मान तो रहा है कि मंदिर में परमेश्वर है, अगर मैं गया तो मेरी धारणाएं कहीं झूठी ना पड़ जाए। अगर सच में ईश्वर को जो मानता है, वो उनके चरणों में स्वयं को समर्पित करने से चूकता नहीं है। वो समर्पित कर देते हैं अपने को, वहां कोई शब्द नहीं बचते, कोई इच्छा, कोई महत्वाकांक्षा बचती ही नहीं है, वहां खुद ही नहीं बचते, तो फिर और क्या बचेगा। तो श्रद्धा हो तो ऐसी हो, मंदिर जाओ तो ऐसे जाओ, कहीं दुकान पे जा रहे हो, कोई घूमने जा रहे हो, किसी के घर पे जा रहे हो, ऐसे ही मंदिर जाओ। तो क्या फर्क पड़ता है कि तुम मंदिर गए या घूमने गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इससे आगे का कल बात करेंगे। आदेश आदेश। जय गुरुदेव, जय गिरनारी।